हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज़ बडी। स्टडीज़ बडी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यू ऑल नो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में वो कैब्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमने आपके चैनल पर डेली वो कैब शो की शुरुआत कर दी है, जिसमें आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट। प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना। कोई व्यक्ति जो ऐसा होने का ढोंग करता है जो रियल में वैसा नहीं है, तो उसे हम कहते हैं हाइपोक्रिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइपोक्रिट का मतलब होता है पाखंडी। ठीक है, आगे देख सकते हैं डायरेक्टर दिया हुआ है, तो डायरेक्टर का अर्थ होता है निर्देशक। क्रिएटर दिया हुआ है, तो क्रिएटर का अर्थ होता है रचनाकार। एक्रोबेट दिया हुआ है, तो एक्रोबेट का अर्थ होता है नट या कलाबाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। योर सेकंड क्वेश्चन इज अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। नन्स का मतलब होता है साध्वी। ऐसी जगह जहाँ साध्वियाँ रहती और काम करती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्वेंट। उन्हें हम कॉन्वेंट कहते हैं। आगे हॉस्टल देख सकते हैं, हॉस्टल का अर्थ होता है छात्रावास। डोमेट्री का देख सकते हैं, डोमेट्री का अर्थ होता है शयन कक्ष, जो कि किसी स्कूल या कॉलेज में हो जहां बड़ी मात्रा में लोग जो है सोते हों। ठीक है, और क्वार्टर, क्वार्टर एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। योर थर्ड क्वेश्चन इज अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे ऑडियंस बैठती है, तो उसे हम लोग ऑडिटोरियम कहते हैं। ऑडिटोरियम का हिंदी होता है सभागार। ठीक है, ऑडिटोरियम का हिंदी होता है सभागार। और यहाँ पे देख सकते हैं आइल दिया हुआ है, आइल का हिंदी होता है गलियारा। ध्यान रखिएगा, आइल का हिंदी होता है गलियारा। हैंगर देख सकते हैं, हैंगर का स्पेलिंग होता है HANGAR। तो हैंगर का मतलब होता है कि जहाँ पे हवाई जहाजें खड़ी होती हैं उसे हम हैंगर कहते हैं। और जिम्नाजियम देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जिम्नाजियम शब्द जो है जिम से बना हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं जिम्नाजियम का अर्थ होता है व्यायामशाला। अ प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू जिम। ठीक है, व्यायामशाला इसका हिंदी होता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस। एक किताब जिसमें नाम और पता दिया हुआ हो उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्टरी। डायरेक्टरी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पहला में दिया हुआ है डायरी। तो डायरी का अर्थ होता है कि एक ऐसी किताब जिसमें अपनी रोज की दैनिक दिनचर्या नोट करते हैं। और डिक्शनरी, डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दावली। और जर्नल का, जनरल का मतलब होता है पत्रिका। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है कि समथिंग विच इज लीड टू डेथ। समथिंग विच इज लीड टू डेथ, कोई ऐसी चीज जो आपको लीड करे डेथ की ओर, तो उसे हम लोग फैटल कहते हैं। फैटल का मतलब होता है घातक। ठीक है, फैटल का मतलब होता है घातक। नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है वाइटल। वाइटल का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। तो महत्वपूर्ण होता है वाइटल का अर्थ। जैसे हम लोग कहते हैं कि दिस पॉइंट इज वेरी वाइटल। ट्रायल, ट्रायल का मतलब आप लोग जानते होंगे होता है जांच। और पीनल, पीनल का अर्थ होता है दंडात्मक। पीनल का अर्थ क्या होता है? दंडात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, दंडात्मक। जैसे आप लोगों ने सुना होगा इंडियन पीनल कोड, उसी तरह से दंडात्मक इसका जो है हिंदी होता है। अब आगे बढ़ते हैं इडियम्स और फ्रेजेस की ओर। तो यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन देख सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है द बॉल इज इन वंस कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। यानी कि आगे के एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेवार होना। गैस, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस पहले एसएससी की एमटीएस के एग्जाम में आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में 2 अगस्त 2019 को मॉर्निंग के शिफ्ट में आया हुआ है। और पहले के भी मैंने जितने क्वेश्चंस कराए वन वर्ड के, वो सारे क्वेश्चंस जो है एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है बेंड ओवर बैकवर्ड। बेंड ओवर बैकवर्ड, इसका अर्थ होता है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ इफर्ट टूवर्ड सम एंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं, ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी इसका अर्थ होता है किसी चीज का संपूर्ण विरोध करना। मतलब कि आप लोग बोल देते हैं कि अगर आपको आपको ये काम करना है तो आपको मेरे लाश पर से गुजरना होगा, यानी कि ओवर माई डेड बॉडी यहाँ पे उसी का अर्थ निकल रहा है अपोजिंग समथिंग फायरसली, किसी चीज का संपूर्ण विरोध करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नौवां क्वेश्चन देख सकते हैं, टू इंड इन स्मोक दिया हुआ है, टू इंड इन स्मोक इसका अर्थ होता है कि किसी भी नतीजे पे ना पहुंचना, यानी कि असफल हो जाना। कोई भी में ऐसे दिया गया है टू इंड इन स्मोक कि धुएं में खत्म हो जाना, धुएं में खत्म हो जाना, तो वो किसी भी हद कोई भी सफलता नहीं पा पाया, किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू कम टू नथिंग। ठीक है, टू कम टू नथिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं, फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल दिया हुआ है, फिट एज अ फिडल का मतलब होता है बहुत ही स्वस्थ होना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन। इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन, बहुत ही परफेक्ट होना अपने हेल्थ को लेकर, ऐसे कहते हैं फिट एज अ फिडल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस में सिनोनिम्स बताने हैं कि सिनोनिम्स क्या होंगे। तो 11th क्वेश्चन देख सकते हैं, 11th क्वेश्चन है, आपको इसमें सिनोनिम बताना है। डीपेन दिया हुआ है, ये जो है डीप से बना हुआ वर्ड है, डीप से बना हुआ वर्ड है। डीपेन का अर्थ होता है वृद्धि करना, आगे बढ़त करना, या फिर बहुत ही गहरा होना। मतलब किसी चीज की सोच में बहुत गहरा होती है तो गहराई होती है, तो उसकी सोच में क्या होती है, बढ़त होती है। जैसे आप लोग बोलते होंगे कि किसी भी चीज को गहराई से जानना, मतलब उसमें अपने ज्ञान में बढ़त करना। ठीक है, तो यहाँ पे सूदे देख सकते हैं, सूदे दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है शांत करना। सूदे का मतलब होता है शांत करना। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है बेअसर। और रिलीव का मतलब होता है राहत। और यहाँ पे इंटेंसिफाई का मतलब होता है अधिक करना, यानी अधिकता करना, यानी बढ़ोतरी करना। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिफाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा डीपेन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 12th क्वेश्चन देख सकते हैं, 12th क्वेश्चन है, दिया हुआ है करेज। करेज का मतलब होता है साहस। करेज का मतलब होता है साहस। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, मीकनेस दिया हुआ है, तो मीकनेस मतलब होता है नम्रता। नेक्स्ट देख सकते हैं, वेल्योर दिया हुआ है, इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है वीरता। वीरता का मतलब होता है अलॉट ऑफ साहस, अलॉट ऑफ करेज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलोर को हम कह सकते हैं अलॉट ऑफ करेज, यानी कि वीरता। तो ये जो है करेज का सिनोनिम्स हो जाएगा। ह्यूमैलिटी का देख सकते हैं, ह्यूमैलिटी मतलब होता है विनम्रता। और टिमिडिटी मतलब होता है कायरता। आप लोग जानते होंगे कायरता जो है, टिमिडिटी का मतलब होता है कायरता। आगे बढ़े। आगे 13वां क्वेश्चन देख सकते हैं, 13वां क्वेश्चन है मिसफॉर्चुनेट। मिसफॉर्चुनेट मतलब होता है दुर्भाग्य। मिसफॉर्चुनेट मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, बेनिफिट, बेनिफिट मतलब होता है लाभ। कैलेमाइटी मतलब होता है दुर्भाग्य या दुर्घटना या डिजास्टर, आप सब समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा मिसफॉर्चुनेट का कैलेमाइटी। ठीक है, कैलेमाइटी का एग्जैक्ट हिंदी आप अगर जानना चाहें तो ये होता है आपदा। ठीक है, आपदा होता है। सुपोर्ट मतलब किसी को सुपोर्ट करना। मिरेकल मतलब कोई चमत्कार। ठीक है, तो यहाँ पे कैलेमिटी जो है मिसफॉर्चुनेट का करेक्ट सिनोनिम है। आगे बढ़ते हैं। आगे 14वां क्वेश्चन देख सकते हैं, 14वां क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कैपेबल। कैपेबल मतलब होता है सक्षम। कैपेबल मतलब क्या होता है, सक्षम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस, ऑप्शन ए में देख सकते हैं, ए में दिया गया है कॉम्प्लेसेंट। तो कॉम्प्लेसेंट का अर्थ होता है वन हु सेटिस्फाई विथ वन सेल्फ, यानी कि आत्मसंतुष्ट। आत्मसंतुष्ट जो है इसका हिंदी होता है। और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है सिलसिलेवार, जो कि लगातार कोई काम करता रहे वो कंसिस्टेंट होता है। और कॉन्सिएटेड, कॉन्सिएटेड का मतलब होता है अभिलाषी।
सॉरी, कॉन्सीटेड का मतलब होता है अभिमानी। अभिमानी इसका जो है हिंदी होता है अभिमानी। और कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है कैपेबल का करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। कॉम्पिटेंट जो है कैपेबल का करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। और कॉन्सीटेड मतलब होता है अभिमानी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन है कि डिमोलिश दिया हुआ है। डिमोलिश मतलब होता है ध्वस्त करना। ध्वस्त, ठीक है। तो रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना। टॉन्ट का मतलब होता है ताना देना या फिर उपहास करना। रिवील का मतलब होता है किसी भी सीक्रेट को रिवील कर देना, यानी कि भेद खोलना। और डिसमेंटल का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट कर देना, डिमोलिश कर देना, ध्वस्त कर देना। तो यहाँ पे डिमोलिश जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। डिसमेंटल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डिमोलिश का। तो डिमोलिश का यहाँ पे सिनोनिम हो गया डिसमेंटल, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो गाइस ये आपके आज के 15 क्वेश्चंस मैंने करा दिए। आगे अगर आप कमेंट करके बताइएगा तो मैं जो है क्वेश्चंस में बढ़ोतरी करूंगा, ज़्यादा और क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, तो आप जो है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग जो है कमेंट करके भी बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।